और जटे हमेगर फरखंडकर संरक्षक बाबा वो भी आगे आ जाए और दीप के जला के दिशा दे पाए। श्री शनिचरवा लकड़ा बाबा वो भी सामने आ जाए और दिया के जला करके इस कार्यक्रम के सुंदर सा सफल बनाकर मदद कर पाए। अपना ठोक करके अभी हम लोग हैं लुपुंग टोली में और ये वही जगह है जो आप भली भांति जानते हैं। ये खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी का आवास है और आवास के बाहर में आप देख पा रहे होंगे कि झंडागढ़ी प्रार्थना सभा सरना प्रार्थना सभा का आयोजन विधायक जी के सहयोग से विधायक जी के उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों से पूरे रांची बोले पूरे झारखंड बोले झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पे इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ में कई अगुवागण हैं सरना सभा के सरना समाज के। हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे समझने का कोशिश करेंगे कि इस तरह का सरना सभा का जो आयोजन हुआ है उसको लोग किस रूप से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। दादा जोहार। जोहार। ये प्रार्थना सभा जो है पहले बार भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ है। विधायक जी लगातार अपने समाज को सरना समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इसको आप लोग किस रूप से देख रहे हैं? सर मेरा नाम है हृदय उरांव है, बोंगईबेड़ा के पंचायत के मुखिया जी हैं और हमारे जो विधायक राजेश कच्छप जब तक से हमारे विधायक के कार्य संभाले हैं तब तक से हमारे जितने भी सरना समाज के भाई बहन आदिवासी समाज के जो भी हैं बड़े खुशहाल हैं। जब भी बुलाने से इनको जाना तय है, किसी को ना नहीं कहता है और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा राजेश जी कच्छप दोबारा हमारे आदिवासी समाज के कार्यक्रम से हम लोग चाहते हैं कि इसको दोबारा हम लोग फिर लाने का हम लोग पूरा जितना सरना समाज के भाई बहन और ये समाज हमारे इस आने के बाद में पूरा झारखंड के पूरा भारत में अभी इस तरह को देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे खिजरी विधानसभा में जो कि आरक्षण सीट है, अभी भी जैसे बहुत सा विधायक आए और चले गए, माने इनके जैसे विधायक राजेश कच्छप के जैसा हम लोग अभी तक सरना समाज को नहीं मिला और सरना समाज को जितना जो हिज्जत से रखा है और इसी का दोल से हमको लगता है सरना समाज पूरा झारखंड में पूरा अभी गूंज रहा है। आने वाला दिन के लिए हम लोग इसको फिर 5 साल के लिए इसको रखें तो इसी के आवाज़ से हम लोग पूरा भारत और पूरा सरना समाज का और सरना कोड और सरना धर्म जो हम लोग मांग रहे हैं चिल्ला रहे हैं, इसी का देन से हम लोग को पूरा भारत में हम लोग को मिलने जाएगा। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल में पहली बार समाज का काम किया और विधायक पद लिया और 5 साल में करीब हम लोग को पूरा रांची झारखंड में भी पूरा इनके नाम सरना समाज के और किसी समाज में भी कोई जाने का नहीं, सब समाज को बराबर देखते नहीं, फिर भी अपना समाज है और समाज का रहते हुए इस समाज को बहुत ज़्यादा से भाई या बहन को कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो कोई भी रास्ता में चल रहे हैं तो उनको भी उठा के ले जाते हैं। और कोई रास्ता में सरना समाज का ही पट्टा जो जहाँ देख लेता है या तो सरना समाज का जैसे कपड़ा जो पहना हुआ था तो वहाँ खड़ा करके अपने से पूछने लगता है कि बहन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या मदद करेंगे, ये उनका आदत है। इसलिए इन लोग का जितना भी भाई या बहन सबका है कि सभी समाज का इनको देख के बड़ी खुश है और इनका कहना है कि हम जब रहेंगे
एकदम सरना समाज को हम आगे बढ़ाएंगे और हम जब तक रहेंगे आप लोग को कोई रोना धोना नहीं होगा और इस समाज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इसी उनसे अभी 5 साल से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इससे भी सरना समाज के विधायक लोग आए हैं, मैंने कहीं उसे प्रोग्राम नहीं किए और इस आने के बाद में प्रोग्राम हमेशा हम लोग को जितना भी सरना समाज के हैं हम लोग खुशहाल हैं, बहुत गदगद हैं। विधायक राजेश कच्छप जी का एक सामाजिक पहल जो है इसको लेकर पूरा सरना समाज, आदिवासी समाज में एक खुशी देखी जा रही है। आपके नज़र के सामने है, लोगों का बयान भी आप सुन रहे हैं, उनका कहना जो है वो भी आप सुन रहे हैं। दादा, आप इसको किस रूप से देखें? हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और हम सिठियो मौजा का धर्म अगुआ हैं और हम करीब 25 साल से अपने समाज का अगुवाई कर रहे हैं। और धर्म के आध्यात्मिक जो चिंतन मंथन की जो भावना है, उस भावना से हम लोग समाज में एक जो अपने धर्म की जो विधि व्यवस्था है, कस्टम सिस्टम, नेक नेकचार, विधि प्रक्रिया, इसका एक आध्यात्मिक चिंतन मंथन के साथ में हम लोग समाज को जोड़ने का प्रयास किए। लेकिन हम 20 साल के अंतर में हम देखे हैं कि राजनीतिक स्तर से जो भी हमारे विधायक हो, सांसद हो या राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए नेता जो है, वो कभी मतलब आदिवासी समाज का धर्म जो सरना है और जो आदि धर्म सरना है, इसके संबंधित जिस तरह से राजेश कच्छप जी अपना कार्यकाल जो समय अवधि में पूरा किए और पिछले साल जो अपने इस एक खुशी और उत्साह के साथ में जो ये सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किए, उसके बाद ये हमको लगता है कि दूसरा वर्षगांठ सभा है। और हम अपने में एक जानकारी बस बता दे रहा हूँ कि हम एक समय 2005 से रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा में उपसचिव थे और उस समय से हम लोग जो अपने गांव-गांव में जो अपना धर्म और समाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजन करते थे, इसी तरह से छोटे छोटे मंच में सरना प्रार्थना सभा को लेकर के, तब वहाँ सिर्फ एक मौका साधने वाले नेता, एक छुटपुट नेता की तरह है कि उस मंच का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है कि समाज कहाँ है और धर्म कहाँ है, इसका कोई पूछ नहीं हुआ। लेकिन राजेश कच्छप जी का मैं शान जताना चाहता हूँ कि राजेश कच्छप जी है कि अपने कार्यकाल की जो अवधि 4 साल पूर्व होने के बाद में पिछले साल जो अपने इस जगह में कार्यक्रम को आयोजन किए और उसके बाद जिस तरह से क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद में जो अपने आदिवासी समाज का जो धर्म और समाज का जो विधि व्यवस्था है, और देखिएगा कि हम लोग का जो व्यवस्था का जो जगह जमीन जो एक तरह से भूखंड जो पारंपरिक रूप से उसको व्यवस्थित किया गया है, वो बहुत जगह तहस नहस, एक तरह से अतिक्रमण और बहुत दुराचार विधि व्यवस्था हो चुकी है। इसको देख करके राजेश कच्छप जी का ये भावना है कि वाकई में आदिवासी का जो मूल व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जो उसका स्थान है, उसका जो पूजा पाठ करने का जो जगह एक तरह से मौलिक रूप से उसका अधिकार है, वो अधिकार लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी समाज जो है कि धर्म के प्रति जिसका कोई मतलब ग्रंथीय कोई किताब लेख नहीं है, लेकिन जो हम आदिवासी जो समाज के लोग हैं, वो अपने पुरखा पूर्वज का जो सिस्टमेटिक ढंग से विधि प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानता है, समझता है, जो सिखाता है, बताता है, उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी आज हम जैसे लोगों का अगुवा होने का मतलब है कि हम अपने सरना धर्म के आध्यात्मिकता का मूल भाव को जाने और ऐसे सभाओं में एक भजन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वो परिचायक उस सिस्टम को बताएं, उस कस्टम के बताएं, उस विधि विधान को बताएं। आज जो इस गांव में, इस गांव का जो राजेश कच्छप जी का जन्मस्थल ये है, और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज जो इस तरह से जो विधायक पर्सन आदमी अगर हमारा समाज को पूर्व से अगर ऐसे सभाओं को अगर आयोजन करने में मदद करता, तो आज हमारा समाज शायद
कुछ और परिस्थिति रहती, लेकिन हमारा समाज को सिर्फ राजनीतिक स्तर से इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक का इस्तेमाल किया या जागरूक करने में उनका कुछ योगदान नहीं रहा। एक सिर्फ कि एक योजनाबद्ध कार्यक्रम निकाला, चाहे योजना निकाला और उसमें है कि एक आदिवासी को ठगने का प्रयास किया, लेकिन राजेश कच्छप जी का जो कार्यकाल के मुताबिक जो उनका धर्म और समाज का और एक तरह से कहिए कि धर्म के प्रति आध्यात्मिकता और समाज का सामाजिकता हित में जो काम होने वाला है, उसके लिए भी हम कहेंगे कि धर्मेश चाला माँ से उसका कृपा बनाए रखे और उनको आगे आने वाले समय में जो भी आप लाभप्रद हो अपना जीवन में, जो आप इस झारखंड प्रदेश के राज्य स्तरीय विधायक होने के बावजूद है कि हमारा समाज, आदिवासी समाज को आगे ले जाने के लिए और तत्पर रहें। हम धर्मेश माँ चाला से आशीर्वाद करते हैं और मनोकामना करते हैं। आप सुन रहे थे कि जो अगुवा है सिठियों के, जो सामाजिक अगुवा हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि आदिवासी समाज को हमेशा एक वोट बैंक के रूप में यूज किया गया है, राजनीति इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं खिजरी के जो विधायक हैं उनके द्वारा कम से कम राजनीति तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि समाज के लिए बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी जो है वो देते हुए दिखते हैं। हम आपको बता दें कि अभी का जो दौर है, आपको भी मालूम है, पूरे झारखंड में आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसे समय में विधायक जी का अपने समाज को लेकर इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अपने समाज को लेकर इतना कुछ सोचना, इतना एकजुटता के बारे में सोचना, एक दूसरे को जोड़ने के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं उनकी सादगी, उनकी अच्छाई और अपने समाज के प्रति एक लगाव जो है वो दिखता है कहीं ना कहीं।